मैं आपको ले चलता हूं सदलगा की ओर। गुरुदेव उस वक्त अपने घर में 15 वर्ष की उम्र में थे और योग सागर जी महाराज जी गुरुदेव से करीब 2.5 साल छोटे थे। तो 12.5 वर्ष की उम्र में योग सागर जी महाराज जी थे। घर में नल नहीं था तो पानी भरने के लिए बावड़ी में जाना पड़ता था। साइकिल मिलती थी, साइकिल में 2 कैन डंडे में लगा करके एक सामने के मडगाट के ऊपर, एक कैरियर में और 2 पीछे लटका करके ऐसे करीब 6 पात्र एक साथ एक साइकिल में भर करके गुरुदेव बावड़ी से घर की ओर आ रहे थे। पीछे पीछे अनंतनाथ भी थे। अनंतनाथ जी मतलब योग सागर जी महाराज जी। और तीसरे दिन महाराज जी, योग सागर जी महाराज जी जो 12.5-13 साल की उम्र में थे, उन्होंने साइकिल उठा ली। साइकिल उठाई और अपने कॉन्फिडेंस के साथ मां श्रीमती से कहते हैं कि मैं पानी भर के ले आऊंगा, आप बड़े भैया को मत बोलो। कितनी उम्र है? 12.5 साल। 12.5 साल की उम्र में एक तो देखने का अभ्यास कि जब हमसे 2.5 साल बड़े भैया 6 केन भर करके एक साइकिल में ला सकते हैं तो मैं भी ला सकता हूं। तो अंदर एक साहस था। देखते देखते आत्मविश्वास बढ़ा। जैसे कार चलाना जब आप सीखते हैं तो देखते देखते सीख जाते हैं। आगे अगर आपका बच्चा गाड़ी में बैठा है तो वो देखता है कि पापा कब ब्रेक लगाते हैं, कब गियर चेंज करते हैं, कब एक्सीलेटर दबाते हैं, कैसे कार का हैंडल मोड़ते हैं। ये बात लगातार योग सागर जी महाराज श्री जी ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। और 12.5 साल की उम्र में मां श्रीमती से कहते हैं मैं ले आऊंगा पानी, आप विकल्प मत करिए, बड़े भैया को मत बोलिए। मां कहती है अभी छोटी उम्र है, साथ में जाओ। लेकिन जिद तो जिद थी और अपनी जिद में 12.5 साल की उम्र में पूरा का पूरा पानी बावड़ी तक साइकिल लेकर के जाना, पानी को खींचना, खींच करके भरना और भरने के बाद बैलेंस बनाते 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 घर तक ला करके खड़ी कर दी। मात्र स्टैंड लगाना बस रह गया। स्टैंड नहीं लगा पाए तो उनको लग रहा था कि अगर मैं हैंडल छोड़ता हूं तो स्टैंड नहीं लगा पाऊंगा। तो गुरुदेव ने स्टैंड लगाने में उनकी मदद करी। महाराज जी ने कहा कि मैं उतार भी लूंगा, तो कुछ नहीं बोले विद्याधर जी। उन्होंने कहा उतारो, मैं देख रहा हूं। बस ऑब्जर्वेशन में उनको रखे रहे। उन्होंने केन उतारी, उतार करके अंदर मां के पास जाकर के रखा और मां देख रही थी कि विद्याधर में और योग सागर जी महाराज श्री जी में, अनंतनाथ में उसने थोड़ा सा पानी छलकाया बस है, बाकी हर चीज सुरक्षित रूप से घर तक पहुंचा दी है। यह देख करके मां को बहुत खुशी हुई। मल्लप्पा जी पीछे से आए, मंदिर से लौट रहे थे तो साथ में कटोरी में गंदोदक लेकर के आए। गंदोदक लेकर के आए और पूरा का पूरा गंदोदक घर में चारों तरफ छिड़कने लगे। सीढ़ी से लेकर के, दीवार से लेकर के, आंगन में भी, चौके में भी पूरा गंदोदक छिड़का। और छोटा सा एक मिट्टी का कूड़ा रखा रहता था, प्लेट जैसी होती है जिसमें हवन करते हैं। तो वो बीच घर में बैठ करके हवन करने लगे। हवन करते वक्त अनंतनाथ जी और विद्याधर जी
दोनों माँ श्रीमती से पूछते हैं, यन मांत्रे क्या हो रहा है? माँ श्रीमती कहती है, महाराज जी गांव में आए हैं, उनके लिए चौका लगाना है तो गृह शुद्धि कर रहे हैं। महाराज घर के अंदर आएंगे, इसके पहले घर की शुद्धि की जाती है। घर के अंदर गंधोदक छिड़क दिया, गंधोदक छिड़कने के बाद पूरे के पूरे घर में ओम ब्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र की 108 बार आहुति देकर के और पूरे के पूरे घर में उसका धुआं छोड़ करके पूरे घर की गृह शुद्धि करी। अनंतनाथ जी और विद्याधर जी देख रहे थे कि इस तरीके से मुनिराज के घर में पड़गाहन से पूर्व में गृह शुद्धि की जाती है। जहां पर भी आप रहते हैं, जो भी आपके धर्म का निमित्त बनता है, उस निमित्त को तीर्थ कहते हैं। जैसे मंदिर आते हैं तो मंदिर निमित्त बनता है, वैसे ही वह घर भी जब कोई मुनिराज का आगमन होता है तो उसकी शुद्धि करके व्यवस्थित, जब मल्लप्पा जी ने पूरी एक आहुति दे दी तो विद्याधर जी से कहते हैं कि जाओ और पूरे घर में इसका धुआं फैला दो। धुआं फैलाने के बाद, चूंकि घर की आदर्श संहिता वैसे भी पवित्र थी, घर में किसी भी प्रकार का अभक्ष का आना नहीं होता था, लेकिन घर घर होता है। आपका भी घर होगा। आप बताइए कि जो आपका घर है वो कर्म भूमि है, भोग भूमि है कि तपोभूमि है? घर की 3 स्थितियां में से एक स्थिति, 2 स्थिति आपने अपने घर की बनाई होगी। या तो आपका घर सिर्फ कर्म भूमि होगा। कर्म भूमि का मतलब आदमी थका हारा दुकान से वापस आता है, खाता है, पीता है, सोता है, उठता है और फिर चला जाता है। घर तपोभूमि है। तपोभूमि से घर के अंदर समय समय पर स्तोत्र पाठ होते हैं, मंत्र जाप होते हैं। घर का ऑरा अगर इनबैलेंस होता है तो इनबैलेंस्ड घर के ऑरे को, मान लीजिए घर के अंदर 2 भाइयों में कसाई के साथ विवाद हो गया। विवाद होने पर घर की वाइब्रेशन, घर की लेशियाएं परिवर्तित हो जाती हैं। किसी के घर में कुछ अशुभ हुआ हो तो उसके घर के सन्नाटे से आप पकड़ लेते हैं कि घर के अंदर अशुभ हुआ है। किसी के यहाँ विवाद हो गया हो तो आप एकदम से अचानक पहुंचे और 5 मिनट पहले विवाद खत्म हुआ हो तो भी अजीब सा माहौल घर का दिखाई देता है। ऐसे ही 2 भाइयों के विवाद में जब कभी भी घर का वातावरण खराब हो जाता है तो जाप्यानुष्ठान होता है। बंधुओं, घर के अंदर बैठ करके जो माँ बहनें होती हैं, ये माला दे करके भक्तांबर या कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करके घर की वाइब्रेशन को सही करती हैं। तब ये आपका घर जो है वो वास्तव में तपोभूमि बनता है। तपोभूमि घर को महिलाएं भी बनाती हैं। आज अष्टमी है बेटा, आज अपना एकासन है, आज माँ का उपवास है, तुम्हारा एकासन है। तो माँ उपवास करती है तो बच्चे को एकासन करने की प्रेरणा मिलती है। माँ 16 कारण के 1-1.25 महीने के व्रत करती है तो बच्चा 1.25 महीने तक बाहर के खाने का त्याग कर देता है। तो घर को तपोभूमि भी बनाया जाता है। अनशन से, अमोदर से, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, ये सिर्फ साधु अपने जीवन में करते हैं ऐसा नहीं। गृहस्थ भी अपने जीवन में अनशन, अवमोदर, वृत्ति पर संख्यान, अष्टमी चतुर्दशी के दिन बिस्तर में नहीं सोने का नियम। आज अष्टमी है, अष्टमी को बिस्तर का प्रयोग नहीं करते, चटाई में माँ सो रही है या माता और पिता दोनों ने व्रत ले लिए हैं तो चतुर्दशी के दिन, अष्टमी के दिन, पूर्णिमा के दिन हम ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे, साथ ही साथ चटाई का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ एकासन करेंगे और दिन में 1 बार जो वस्त्र पहना है उसी का प्रयोग करेंगे। इस तरीके की परिपाटियां जब घर में चलती हैं
तो घर घर ना होकर के तपोभूमि बन जाता है। एक आपका घर होगा जिसको आपने भोग भूमि बनाया होगा। उस भोग भूमि वाले घर में प्रवेश करते साथ ही एक रूपसी स्त्री या कन्या का एक बहुत बड़ा चित्र दिखाई देगा। घर का जो सुंदरतम वास्तु होता है, उस वास्तु में राजहंस पंछी या कोई सती स्त्री पूजा करती हुई या निर्ग्रंथ साधु का चित्र अगर घर के प्रवेश द्वार पर है, तब तो घर का वास्तु ठीक मान सकते हैं। लेकिन भोग भूमियों वाला जो घर होता है, उस भोग भूमि वाले घर में आपको रूपसी स्त्री का चित्र सामने से दिखेगा। अंदर जाएंगे तो वैभव संपन्न दूसरी चीजें दिख जाएंगी। घर के अंदर तलवार लटकी मिल जाएगी। राजा महाराजाओं के यहाँ आपने पुराने जमाने में देखा होगा, शेर रखे मिल जाएंगे। घर में प्रवेश करते साथ ही सिंह मिल गया, या घर में प्रवेश करते साथ ही हिरण की खाल मिल गई। ये सब घर का वातावरण और वास्तु खराब कर देते हैं। लेकिन एक घर को भोग भूमि बनाने वाले जितने भी संवाद हैं, वो आपने देखे होंगे अपने घरों के अंदर। आपके घर के अंदर लॉफिंग बुद्धा का कोई स्टैच्यू तो दिखाई देगा, लेकिन आपके घर के अंदर घर के दरवाजे पर अष्टमंगल प्रातिहार में से एक भी मंगल प्रातिहार दिखाई नहीं देगा। जबकि जैन शासन के घरों का वास्तु जैनों के हिसाब से बनता है। सिर्फ मंदिर का वास्तु बनता है ऐसा नहीं, घर का भी। मंदिर की वेदी पे रखे हुए प्रातिहार समय समय पर बोलियों के माध्यम से श्रावकों को मिलते हैं। वे श्रावक उन प्रातिहार्यों का प्रयोग अपने घर में अपने प्रातिहार्य को बढ़ाने के लिए करते हैं। ये सौभाग्य के रूप में मंगल कलश ले गए, उस मंगल कलश का चिन्ह आपने अपने दरवाजे पर लगा दिया, जो प्रभु का प्रातिहार्य था। उस प्रातिहार्य से आपके घर के अंदर भरे हुए कलश, भरी हुई तिजोरियों की परंपराएं बनती हैं, तब तो वो कर्म भूमि या तपोभूमि कहलाता है। लेकिन आपका घर तो आपने भोग भूमि बना करके रखा है। भोग भूमि में क्या होता है महाराज? यथेष्ट सुख साधन सामग्रियां, भोग के विषय जितने चाहिए सब उपलब्ध हैं। धर्म ध्यान की एक भी वस्तु भोग भूमि में दिखाई नहीं देती। आपके घर में धर्म ध्यान की कौन सी वस्तु दिखाई देती है आप देखें? और भोग भूमि के लिए क्या उपलब्ध नहीं है? बाहर से कोई व्यक्ति आया तो हल्दीराम का भुजिया रखा है, कॉफी का पैकेट रखा हुआ है, नेस्कैफे रखी हुई है, अच्छी डाइनिंग बनाई हुई है, आपने अच्छे लेविस गद्दे बना करके रखे हुए हैं, आपने सोने के लिए बेड इतना सुंदर लगाया है कि वो अत्यधिक वैभव संपन्न दिख रहा है। लेकिन आपका घर योग संपन्न नहीं दिख रहा है। लेकिन सदलगा में मां श्रीमती जिस गृह में निवास करती थी, उस गृह निवास को आज भी आप जाकर के देखेंगे, पिछले 30 सालों में 45 सालों में उस घर के अंदर के कलर को बदला नहीं गया। जैसा 45 साल पहले कलर था, वही कलर, वही आंगन, वही व्यवस्थाएं हूबहू वैसी ही बना करके रखी हैं, इतिहास को दिखाने के लिए कि घर को तपोभूमि कैसे बनाया जाता है। मल्लप्पा जी पूरे घर का औरा बदल रहे थे। कल मुनिराज का आगमन होना है। आगमन होने से पूर्व में उन्होंने शुद्धि कर ली और जितना भी जल इत्यादि का स्थान था, उस स्थान को व्यवस्थित करके, उस आंगन को साफ करके अष्टकमल के दल की रचना करी। जहां पर मुनिराज को बैठाना है, उस चौकी के नीचे जहां पर महाराज बैठते हैं, उस बैठने वाली चौकी के नीचे मल्लप्पा जी ने चूने से अष्टकमल बनाया। अष्टकमल के दल का एक कमल बना करके वहां पर बताया कि यहीं पर मुनिराज को बैठा करके, खड़े करके और आसन दे करके इसी के ऊपर मुनिराज का आहार होगा।
ये छोटी सी बात अनंतनाथ जी और विद्याधर जी बड़ी गहराई से सुन रहे थे। माँ ने वैसे भी नियम ले रखा था, दक्षिण भारत में परंपरा चलती है प्रायः करके सफेद वस्त्र पहनने की। वहां पर लोकल व्यक्ति भी सफेद वस्त्र पहन करके ही घूमता है। और माँ श्रीमती हल्की छींट वाली सफेद साड़ी सूती कॉटन की पहनती थी। वो श्वेत वस्त्र बिल्कुल नए निकाल करके, जिससे मुनिराज को हम आहार दान दे सकें, उपयोग में किए गए जो वस्त्र होते हैं उसमें हो सकता है भोगों का कोई प्रभाव दिखता हो, तो बिल्कुल शुद्ध वस्त्र निकाल करके सोले में डाल करके सबको बता दिया कि कल महाराज के पड़गाहन में विधिवत आप सभी को खड़ा होना है। मल्लप्पा जी ने जो थोड़ी बहुत तमाकू के बोरे घर के अंदर रखे हुए थे, चूंकि व्यवसाय चलता था तमाकू का, तो उन बोरों को उठा करके वहां से अलग करके थोड़ा सा गुगुल जो है वो पूरे घर में जला दिया, जिससे घर के अंदर की वाइब्रेशन भी ठीक होगी और साथ ही साथ तमाकू की गंध भी मुनिराज को न लगे। आपके घर का माहौल होता है, आपके घर के अंदर भी विशेष विशेष प्रकार की गंध आती रहती है। महाराज हमारे यहाँ तो डीओ की आती है, आपके यहाँ डीओ की, स्पा की, दूसरी चीज़ों की गंध आती है, लेकिन कई बार चौके में लहसुन प्याज की भी बड़ी विचित्र गंध होती है। अगर कई परिवार ऐसे होते हैं जिनके घरों में इस तरीके के अभक्ष भी खाए जाते हैं, और खाए नहीं जाते हैं, शौक पूर्वक खाए जाते हैं। लहसुन की चाकोली नहीं बनेगी, दाल में लहसुन नहीं डालेंगे, सब्जी लहसुन से प्याज से नहीं बगड़ेगी, तो उनको लगता ही नहीं कि हमने कुछ खाया। लेकिन जब मुनिराज का इन चौकों में आहार होता है, उस चौके की वर्गणा का प्रभाव मुनि के शरीर के ऊपर भी होता है। मां श्रीमती अनंतनाथ जी और विद्याधर जी दोनों से कहती थी, सामायिक की बहुत बड़ी कीमत होती है, महाराज की सामायिक नहीं बिगड़नी चाहिए, इसलिए आहार ऐसा दो जिसमें साधु की सामायिक में साधु परमेष्टि को आनंद आ जाए। शुद्ध सात्विक, उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी जठराग्नि और उनके शरीर के सौष्ठव को देखते हुए योग आहार जब औषधि का रूप धारण करता है, तब वह आहार आहार का दान माना जाता है। आप जो चौके लगाते हैं उसमें दान कम, कंपटीशन ज्यादा रहता है। हमारे घर के अंदर अगर 4 मीठा नहीं रहेंगे, 4 प्रकार के और डिश नहीं रहेंगी, तो बगल वाला क्या कहेगा। लेकिन उस समय ऐसा होता नहीं था। भाकरी झुनका जो घर के अंदर खाते थे, वही झुनका भाकरी में अच्छा ताजा घी दे दिया, गन्ने के खेत से गन्ना लेकर के आए, घर के बाहर मशीन लगी थी, वहीं से गन्ने का रस निकाल दिया, शुद्ध औषधि प्रासुक दे दी। महाराज की जठराग्नि और उम्र को देख करके बहुत ज्यादा हुआ तो आटे के 2-4 लड्डू महाराज को खिला दिए, दूध पिला दिया अच्छे से, आहार बहुत आनंद संपन्न हो गया। घर की हर चीज मिलती थी। दक्षिण में आज भी एक बहुत अच्छा प्रचलन है बंधुओं, लड़का इंजीनियर हो जाए, एमबीए हो जाए, सीए हो जाए, सीएफए हो जाए, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करता हो, लेकिन अगर लड़के के पास खेती नहीं है तो लड़के का ब्याह नहीं होता। सबसे पहले वो देखते हैं कि इसके पास खेती है कि नहीं। भले 2 एकड़ का खेत हो, 4 गाय हो, 4 गाय होना जरूरी है, 2 एकड़ का खेत होना जरूरी है, नहीं तो लड़के के विवाह नहीं होते। हमने वहां पे पूछा कि ऐसी परंपरा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि पूज्यपाद स्वामी ने धन लिखा है, धन की परिभाषा लिखी है, गवादयः, गाय इत्यादि को धन कहते हैं, इस नौकरी को, नौकरी करने को धन नहीं कहते। बोले इनका तो फिक्स है, सरकार इतना देगी, सरकार जो देगी तो बात की बात है। आगम ग्रंथ जिसको धन संज्ञा कहते हैं, उस धन संज्ञा में इनके घर में कुछ है कि नहीं, खेती है कि नहीं, गाय है कि नहीं। जब पूज्यपाद स्वामी के दिए हुए धन इनके घर में नहीं है, तो हम अपने घर का इतना बड़ा धन इनके घर में कैसे दे दें। ये विचार करके आज भी जिन घरों में खेती नहीं होती,
उन घरों में दक्षिण भारत की बेटियां ब्याही नहीं जाती। आपके यहाँ भोग भूमि की परिभाषाएं बहुत बदल गई हैं, लेकिन एक स्वस्थ परंपरा कैसे निर्माण होती है, कैसे परिवार में घर का औरे का परिष्करण होता है, हम इस संवाद से देख रहे हैं। हम इस संवाद से देख रहे हैं मल्लप्पा जी जब शाम को उद्बोधन देते थे तो बार बार तीर्थ शब्द की व्याख्या करती आ रही थी। तीरते इति तीर्थ, जो किसी को पार लगाने में सहायक होता है उसको तीर्थ कहते हैं। तीर्थ घाट को भी कहते हैं। इस घाट से उठ घाट जाने के लिए जो कहीं घाट पर उतरना होता है तो घाट को भी तीर्थ कहते हैं। तो सभा में संवाद निकल रहा था, मल्लप्पा जी तीर्थ की व्याख्या कर रहे थे। इतने में एक श्रावक जो वो भी बुद्धिमान थे, विवेकवान थे, उन्होंने मल्लप्पा जी से कौतुक वसात पूछा कि पंडित जी बताइए, संसार समुद्र से पार होने वाला तीर्थ अलग होता है, लेकिन संसार को संभालने वाले तीर्थ कौन कौन से होते हैं? मल्लप्पा जी कहते हैं, फिर से एक बार प्रश्न करिएगा। फिर से उन्होंने प्रश्न किया कि संसार समुद्र से पार करने वाला तीर्थ तो मुझे पता है, देव शास्त्र और गुरु इनका सहारा लेकर के संसार समुद्र से पार हो जाएंगे, लेकिन संसार में भी जो व्यक्ति रहना चाहता है सुखपूर्वक, उसके लिए भी कोई तीर्थ होता है कि नहीं? मल्लप्पा जी ने तुरंत अपनी व्याख्या को बदल करके जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वह उदाहरण गुरुदेव के मुख से मैंने कभी सुना था। मल्लप्पा जी कहते हैं, जिससे संसार में तरा जाए उसको तीर्थ कहते हैं। किससे तर सकते हैं आप? आपको संसार में सुख देने वाले कौन कौन से स्थान हैं? आपका घर है सुख देने का स्थान, आपकी दुकान होगी जिससे आप धन का उपार्जन करते होंगे, बच्चे हैं तो उनके लिए विद्यालय एक तीर्थ होता होगा, और एक मंदिर भी। चार चीजें ले लीजिए, मल्लप्पा जी कहते हैं, दुकान ले लीजिए, घर ले लीजिए, मंदिर ले लीजिए और विद्यालय ले लीजिए। अब इन चार चीजों का आप बताइए, आपके घर का ऑरा कैसा है? ऑरा एक वस्तु होती है ना, समझते तो हैं ऑरा को। उस ऑरे के माध्यम से आदमी के अंदर की सकारात्मक ऊर्जा दिखाई देती है। तो मल्लप्पा जी सामने वाले बैठे हुए व्यक्ति और सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि दुकान को आपने क्या बना करके रखा है? अड्डा बना करके रखा है कि तीर्थ बना करके रखा है? आपकी दुकान है, आपकी दुकान में कोई भी प्रकार की दुकान हो सकती है, आर्किटेक्ट की अपनी दुकान हो सकती है, सीए की अपनी दुकान हो सकती है, किराना वाले की अपनी दुकान हो सकती है, कपड़े वाले की अपनी दुकान हो सकती है। वो दुकान जिसके माध्यम से आप अपना व्यवहारिक जीवन बहुत अच्छे से जीते हैं, उस दुकान का ऑरा कैसा है? खाली वक्त में आपकी दुकान में भंगेड़ी गजेड़ी आकर के बैठते हैं, खाली वक्त में आपकी दुकान में चुगल करने वाले लोग आकर के बैठते हैं, मजाक करने वाले लोग। खाली वक्त में आप अपनी दुकान में दूसरे भी कोई ऐसे कार्य करते हैं जो भोग संबंधी हैं, तो आपने अपनी दुकान का ऑरा खराब कर लिया। छोटी उम्र में था तो मैं देखता था कि पहले एक लक्ष्मण सिल्वेनिया कंपनी की छोटी सी टीवी चलती थी बंधुओं, कभी आप लोगों को याद हो, 1300 रुपए की वो टीवी आती थी हमारे टाइम पे। बहुत छोटी सी टीवी होती थी, मतलब टेक्सला कंपनी की टीवी आती थी एक गिफ्ट में, टेक्सला से भी छोटी लक्ष्मण सिल्वेनिया एक छोटी सी टीवी बनाती थी, कहीं पर भी उसको लगा देते थे। तो सिंधियों की दुकान में वो टीवी लगी रहती थी। तो एक दिन हमने पापा से कहा कि सबकी दुकान में टीवी है, अपनी दुकान में टीवी क्यों नहीं है? अपनी दुकान में भी टीवी होना चाहिए। जबकि ब्रश बेचते थे, मोदी कंपनी का ब्रश आता था, उसके जो उपहार मिलते थे उसमें 25-25 टीवियां गिफ्ट में आती थी, लोगों को बांटते थे, लेकिन खुद की दुकान में नहीं लगाते थे। तो पिताजी ने भी बचपन में वो बात कही
कि ये अपनी कर्म भूमि है, कर्म भूमि में भोग के साधन नहीं होने चाहिए। ये बात मल्लप्पा जी ने वहां पर कही। गुरुदेव ने जब मुझे इस संवाद को कभी बैठने में सुना रहे थे तो मैं एक दूसरे को क्लिक कर रहा था कि ऐसा यहां भी सुना था, ऐसा वहां भी हुआ। मल्लप्पा जी सभा में कह रहे थे कि दुकान के अंदर आपकी दुकान का ऑरा कैसा है। अगर आपका दुकान तीर्थ है तो पुरुष के लिए आप देखिएगा इस बात को, अगर आपकी दुकान तीर्थ है, दुकान में कोई ग्राहकी नहीं है, आप दुकान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? कहीं भी उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, अपनी दुकान छोड़ देते हैं, पड़ोसी की दुकान में चले जाते हैं, या आपकी दुकान में फालतू की बात करने वाले, बकवास करने वाले, कंदर कुछ करने वाले लोग आकर के जमवाड़ा लगा लेते हैं, वहीं पे हिया हू चलती रहती है। इसका मतलब है आपने अपनी दुकान का ऑरा खराब कर लिया। खाली दुकान में भी अगर 4 मवाली किस्म के लोग आकर के बैठ जाते हैं तो रोड से निकलने वाला व्यक्ति धारणा बना लेता है कि इस दुकान में जब देखो तब मजाक होती रहती है, फिर लोग उस दुकान में नहीं चढ़ते। इसलिए दुकान की भी अपनी एक पवित्रता होती है। पिताजी कहते थे घर के अंदर बनिया की गद्दी में पारस होता है, बनिया अपनी गद्दी में बैठा बस रहे, दुकान चले या ना चले। आप 8 बजे दुकान खोल ली है, सुबह 8:30 बजे, अब आपको शाम को 8, 8:30, 9 बजे तक, जब तक दुकान नहीं बंद होती, दुकान में ग्राहकी आए या ना आए, आपको दुकान में बैठना पड़ेगा। मैं भी यही करता हूँ, अपनी सीट पर बैठा रहता हूँ। लोग मुझसे बोलते हैं चलो घूम के आते हैं। हमने कहा नहीं, गद्दी नहीं छोड़ते, आचार्य जी कहते थे गद्दी में बैठे रहो, गद्दी में बैठने से गद्दी चलती है। लेकिन आप लोग देखिएगा कि जो लौकिक तीर्थ है आपका, जिसके माध्यम से आपका जीविकोपार्जन होता है, जीवन का उद्धार होता है, उस दुकान का आपने किस तरीके का वास्तु बिगाड़ा है कि संवारा है, उसका ऑरा कैसा है। फिर आपके परिवार के अंदर अगर आपका घर एक तीर्थ है या फिर घर के माध्यम से भी आपको सुख मिलता है, तो फिर आपके घर का ऑरा कैसा है। घर में प्रवेश करते साथ आदमी एक दूसरे से भयभीत है। 2 लड़ाइये एक साथ घर में रहते हैं कि 2 भाई घर के में एक साथ रहते हैं। पिता पुत्र भी लड़ाइया हो सकते हैं। लड़ाइया होते हैं कि नहीं होते हैं महाराज। पिताजी आते ही साथ ही जैसे मैं लंकेश घर के अंदर आ गया हूं, ऐसी फीलिंग आती है घर के लोगों को। माँ दुबक जाती है, चाची ऊपर चढ़ जाती है, बच्चा टीवी बंद कर देता है, पिताजी चुप हो जाते हैं, पन्ने पलट दिए जाते हैं, टीवी का चैनल बदल दिया जाता है। इसका मतलब है तुम लंकेश हो। कौन? मैं लंकेश। लंकेश आ गया। लंकेश आता है तो आधे लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं। बड़ा लड़का होता है वो धीरे से ऊपर उठता है, दूसरे वाले दरवाजे से चप्पल पहनता है, बाहर निकल जाता है। घर के अंदर लंकेश जब रहता है तो लंकेश को घर में बिल्कुल शांति दिखाई देती है। जैसे ही लंकेश निकल जाते हैं वैसे घर के लोग फिर वापस घर में आ जाते हैं, जैसे बाढ़ का पानी होके निकल गया। और उसके बाद फिर लोग तट पे जाकर के खेलने लगते हैं। तो कहीं आपकी भूमिका आपके घर के अंदर लंकेश जैसी तो नहीं है। आपको देख करके पत्नी अपने विचार शक्ति को बदलती हो, बच्चा अपनी भाव शक्ति को बदलता हो, पिता और पुत्र एक थाली पर भोजन नहीं कर पाते हो। प्रेम बढ़ाने का सबसे गजब का तरीका है, जब पिता को लगे कि बच्चे में हम में गैप बढ़ता जा रहा है तो धीरे से पिता जो है खाना खाते वक्त बच्चे को बुला लेते हैं, गोलू आ जाओ तुम भी एक रोटी खा लो हमारे साथ। इतनी सी बात कहने पर पिता की जान निकलती है। पता अपने लड़के से कैसे बोल दे कि हमारे साथ थाली में खा लो। मर्यादा नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? हाँ, मर्यादा नाम की तो चीज होती है, लेकिन ये मर्यादा की बात नहीं कर रहे हैं आप। यहां पर तो गुंडागर्दी है कि हमारे और बच्चे के बीच में इतना जनरेशन गैप है कि अगर बच्चा हमारे सामने बैठ जाए और बच्चा हमारी थाली में से रोटी हंसते हुए खा ले, बच्चे के साथ भी गुटकना मुश्किल है, क्योंकि तुमने ऐसा माहौल बना के रखा है। घर का ऑरा इतना खराब करके रखा है कि घर का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठना नहीं चाहता।
पहली बात तो घर का कोई व्यक्ति आपके साथ बैठना नहीं चाहता। दूसरी बात, घर का कोई भी व्यक्ति तुमसे सच नहीं बोलना चाहता। अगर घर का व्यक्ति घर के अंदर घर के बड़े से लगातार प्रत्येक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो फिर उस बड़े व्यक्ति की जवाबदारी है कि हम अपने उस घर का ऑरा ठीक करें। इस ऑरे को ठीक किया जाता है कुछ सदनिमित्तों को अपना करके। धीरे से मान लीजिए आपके घर के अंदर ऐसा ऑरा बन गया है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य आपसे झूठ बोलता है। आप भी समझते हैं, पत्नी के भी, पुत्र भी, भाई भी, चाचा भी, पिता भी, ताऊ भी, सब आपसे झूठ बोलते हैं। फिर आपको अपने स्वयं के परिष्करण की आवश्यकता है। उस परिष्करण के लिए साधु की संगति का सहारा ले लिया जाता है। मान लीजिए घर का माहौल ठीक नहीं हो रहा है, तो 4 दिन किसी साधु का प्रवचन सुनने के लिए चले जाइए। 4 दिन साधु का प्रवचन सुन के और 5वें दिन घर में घोषणा करो कि हम महाराज जी के प्रवचन सुनने गए थे, हमने आलू का त्याग कर दिया। जैसे ही घर के अंदर का दादा आदमी आलू का त्याग करेगा, घर के अंदर चर्चा का विषय बनता, क्या हुआ तुम्हारे बड़े पापा ने आलू छोड़ दे? हाँ, बड़े पापा और आलू छोड़ दे। हो, सब में चर्चा का विषय बनेगा। 8 दिन आपने आलू को छोड़ दिया, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना नहीं खाया, आपकी छवि आपके घर के अंदर बदलती है। आपने एक छवि बनाई है अपने घर के अंदर अपनी, उस छवि की वाइब्रेशन को चेंज करना होता है, जिसमें त्याग का सहारा लिया जाता है, जिसमें तीर्थ वंदना का सहारा लिया जाता है। आपके लड़के ने आपसे शिखर जी जाने के लिए पैसा मांगा। आपने देखा कि लड़का बड़ा हो गया है, 18-20 साल का, ये पूरा ग्रुप जा रहा है, नहीं जाने देंगे तो बुरा मान जाएगा, और आपने अपने बच्चे को 10,000 रुपए दे दिए। सहज बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात यह थी कि आपकी जो पूरी फैमिली थी, आपकी पूरी फैमिली में आपने खुद डिजाइन किया इस बात को कि अपन सबको 25 तारीख को शिखर जी चलना है, अपन सब शिखर जी की वंदना करने जा रहे हैं। जब एक गृहस्थ दंपति धर्म ध्यान के निमित्त से घर से बाहर निकलता है, तो वास्तव में वो धर्म ध्यान होता है, क्योंकि पति और पत्नी दोनों आपस में 2 शरीर और 1 आत्मा वाली स्थिति रहती है। घर के अंदर रहते 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 मेंटल फ्रस्ट्रेशन परिवार को संभालते संभालते इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उस वक्त मनाली की, कश्मीर की, कुल्लू की, गोवा की जरूरत नहीं है। उस वक्त जरूरत है एक अच्छे क्षेत्र में जाकर के अपनी सब एक साथ वर्गणाओं को ठीक कर सकें। अच्छे क्षेत्रों में भोग विलास की चीजें नहीं मिलेंगी, आपको एक साफ सुथरा सा कमरा मिल जाएगा, आप चाहेंगे तो हो सकता है आपको एसी मिल जाए। इसके बाद भोजनशाला का ही भोजन करना है। अच्छे क्षेत्रों में जाकर के अगर आप मान लीजिए बाहर की होटल का भोजन खाते हैं, मान लीजिए आप कहीं बाहर की चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं या फिर कुछ और करते हैं, तो भी वो आपका पर्यटन हो जाता है, ना कि दर्शनीय स्थल, ना कि कोई भक्ति का स्थल। तो वहां पर जाकर के जो दंपति है, आप बताइए मुझे, अपनी पर्सनल फैमिली को लेकर के आपने सम्मेद शिखर जी की यात्रा कितनी बार करी? अपनी फैमिली को लेकर के आप मनाली घूमने गए होंगे, बनारस घूमने गए होंगे, गोवा घूमने गए होंगे, लेकिन सम्मेद शिखर जी सिर्फ व्यक्तिगत फैमिली के साथ, उसमें कोई चाचा नहीं, कोई ताऊ नहीं, कोई पिताजी नहीं, कोई नहीं, दोनों बच्चे, हस्बैंड वाइफ, 4 लोग, अपने अपना पैक बनाया, बेटा अपन चलते हैं, घूम के आते हैं, और पर्याप्त धन है, पर्याप्त समय है। इससे जीवन में एक अपना विकास होता है, घर का ऑरा बदलता है, घर के लोगों का ऑरा बदलता है, स्मृतियों में रहता है। पापा के साथ इस बार हमें भी 2 महीने पहले हम लोग सम्मेद शिखर जी घूम के आए। फिर सम्मेद शिखर जी से हमारे पापा ने एक गाड़ी कर ली, फिर हम लोगों ने पूरे पंचतीर्थ की वंदना करी, अच्छे से रुके, विधान किया, समोषण के दर्शन किए, गुणावा जी गए, इधर गए, उधर गए, पंच पहाड़ी गए, कोलवा पहाड़ चढ़े, सब देख करके आए। ये 6-7 महीने तक ये स्मृति बनी रहेगी। 8 महीने तक स्मृति बनी रही। 8वें महीने में फिर उठे, चलो अपन सब एक बार गिरनार जी होकर के आते हैं। तो व्यक्तिगत परिवार के साथ जब आप बाहर निकलते हैं, तो आपकी फैमिली का, आपके परिवार का बीच का गैप भी खत्म होता है और ऑरा भी ठीक होता है। मल्लप्पा जी समझा रहे थे कि अगर आपकी दुकान है जिससे आपको लाभ मिलता है,
तो दुकान को तीर्थ जैसा बनाओ। अगर घर है, घर से लगता है कि हमको सारी अनुकूलताएं मिलती हैं, तो फिर घर को तीर्थ जैसा बनाओ। आपके घर में साधना की साधन सामग्री कितनी है, ये आप खुद तय करिएगा। भोग की साधन सामग्री घर के अंदर मिलना सहज बात है। महाराज जी आए तो महाराज जी के लिए मंदिर से एक पाटा उठा करके घर में ले गए। चौका लग रहा है, अब चौका लग रहा है तो अपने घर में तो पाटा है नहीं, अपने घर में तो सोफा सेट है, तो मंदिर का पाटा उठा करके घर ले गए। उसी में महाराज को बैठाया, पड़ोसी के घर से चांदी के बर्तन बुला लिए, फलाने के घर से घी ले लिया, फलाने को बोल दिया तुम हमारे घर में पानी भर देना। तो तुम्हारे घर संयोजना का केंद्र तो है, उत्पत्ति का स्थान क्यों नहीं है? उत्पत्ति स्थान भी होना चाहिए कि घर के अंदर साधु की साधना सामग्री हमारी व्यक्तिगत हो। कल को महाराज आहार करने आए और आहार करके बोले कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, मैं यहीं पे सामायिक कर लेता हूं, तो साधु के बैठने के लिए एक तखत होना चाहिए। उसी तखत में अपने पिता की संलेखना कराइएगा बाद में चल करके। नहीं तो मैंने देखता हूं जिनके यहाँ किसी को कैंसर हो गया, बीमार हो गए, अंतिम समय में बिस्तर उठा दिया और दीवान में ही एक चटाई बिछा करके पिताजी को लेटा दिया। एक तखत बना करके रखो घर के अंदर ऐसा, जिसमें अगर ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया हो तो इस तखत पे सो सके, अष्टमी चतुर्दशी को उसमें बैठ करके सामायिक कर सकें, कभी कोई व्रती आ जाए तो उस पर बैठ करके प्रतिक्रमण कर सके, साधु उसमें सामायिक कर सके, आपकी माँ चाहे तो उसमें विश्राम कर सके पति वियोग के बाद। ऐसी साधन सामग्रियों से सजा धरा घर होना अलग वस्तु है, और घर को भोग भूमि बना देना बिल्कुल अलग वस्तु। आपका घर क्या है? तपोभूमि है, भोग भूमि है कि कर्म भूमि है? आप तय करिए। आपको विचार के लिए मैं सिर्फ एक संवाद दे रहा हूं। मल्लप्पा जी का वो मकान आज भी जाकर के देखिएगा, उसके जिस झूले पर विद्याधर जी बाल्यावस्था में झूलते थे उसको कलर भी नहीं किया बंधुओं, सेम टू सेम वैसा ही का वैसे ही जैसा उस समय बना था। वो रस्सी, वो झूला आज भी वहीं पर रखा मिलेगा। जिस बर्तनों में वो भोजन करते थे वो बर्तन भी आपको वहां पर लगे रहेंगे, इतिहास दिखाने के लिए कि स्वस्थ परंपराओं में जो घर था उस घर में इतनी अत्यधिक भोग विलासता की सामग्रियां नहीं थी कि जिससे घर घर न होकर के सर्कस जैसा दिखाई देने लगे। अभी किसी भी बड़े आदमी के घर में जाओ तो वो सर्कस के कम दिखाई नहीं देता। हर तरफ सुविधा सुविधा सुविधा, भोग भूमि। रास्ते में चढ़ते वक्त ऐसे ऐसे पेड़ लगा करके ऐसा दिखाते हैं कि जैसे हम यहां से स्वर्ग में ही जा रहे हैं। स्वर्ग को चढ़ने की सीढ़ी है, और जब स्वर्ग को घुसते हैं तो जब कमरा देखते हैं तो नरक से कम दिखाई नहीं देता। महाराज कमरा नरक क्यों? कमरे में शुद्ध प्रकाश नहीं है, कमरे में वायु नहीं है, वही एसी लगा रहता है। वहीं पे तुमने ढुम ढुस किया, उस एसी ने उसी वायु को रिफ्रेश करके फिर तुमको दे दिया। ऐसे बिगड़े वास्तु वाले घर हमने हजार देखे। सुधरा वास्तु वाला घर देखा कभी आपने? पूर्व दिशा से सूर्य का उदय हुआ हो और मां ने सामने के खिड़की दरवाजे खोले हों और बिस्तर में सोते हुए पति और पुत्र के मुख में सीधा जब सूर्य चकमक करता है तो पूरा का पूरा कमरा प्रासुक हो जाता है, शुद्ध हवा आती है जाती है। इन सब से सजा धजा वास्तु का घर होना अलग बात होती है, और भोग भूमि और स्वर्ग बना देना बिल्कुल अलग बात होती है। मल्लप्पा जी सामने वाले व्यक्ति को संबोधन दे रहे थे। वे कह रहे थे कि अगर आपका दुकान आपके लिए इष्ट है तो दुकान को तीर्थ बनाइए। अगर आपका घर आपका इष्ट है तो भी घर को भोग भूमि ना बना करके तीर्थ बनाइए। अगर विद्यालय आपका इष्ट है, जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, विद्यालय को विद्यालय मत बोलो, विद्यालय को लिखो कि ये ज्ञान तीर्थ है। यहां से मिलने वाला ज्ञान आदमी को तारने में निमित्त बनता है। विद्यालय को ज्ञान तीर्थ कहते हैं। लेकिन अगर विद्यालय का शिक्षक ज्ञान तीर्थ के अंदर गुटखा खाता मिल जाए, दबा है। मां साहब हिंदी पढ़ा रहे थे,
और यहाँ पर एक तम्बाकू का गुटखा भी दबा था, और मास्टर साहब ने वो तम्बाकू गुटखा, सुनो जाओ सामने वाली दुकान से गुटखा ले आना, बोले बड़े मास्टर साहब का गुटखा दे दो। तो वो जो शिक्षक था, वो शिक्षक अगर विद्यालय में बैठ करके गुटखा चबा रहा है, पान थूक रहा है, मैं जाता हूं जिस भी विद्यालय में, सो उस विद्यालय की दीवारें भी देखता हूं, जाकर के समझता हूं कि अगर यहाँ के शिक्षक पान खाते होंगे तो थूकते कहाँ पे होंगे। स्पॉट तो दिख जाता है ना, एविडेंस तो दिख ही जाता है कहीं ना कहीं पे। तो अगर आप शिक्षक हैं, विद्यालय में बैठ करके आपने ज्ञान तीर्थ को दूषित कर दिया। वो बच्चा वहां पर क्या उम्मीद के साथ आया था, आचार्य देवो भवः, ब्रह्मा विष्णु महेश, कैसे कैसे शब्द श्लोक लिखे होते हैं ना दीवार पे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पता चला बेई गुरु जी जो हैं वे वहां पर बैठ करके गांजे की फुक्की लगा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, धीरे धीरे मसल रहे हैं। ले मां सब अपनों ले ली, दूसरे महाराज साहब ने भी ले लिया, आपने भी ले लिया, ज्ञान तीर्थ को दूषित कर दिया। बच्चे भी वहीं से सीख गए। अब जैसे ही आप गए तो बच्चे को पता है ये मार्ट साहब का बैग है, इसमें चूना और तम्बाकू की एक पुड़िया रखी है। दो बच्चे आए, उन्होंने धीरे से ट्राई बॉल मारी और ट्राई बॉल सक्सेस हो गई। एक बार ट्राई बॉल सक्सेस हो गई, फिर क्या है, लगार लगती है बंधुओं। गंजेड़ी भंगेड़ियों को, बीड़ी पीने वाले को, गुटखे खाने वाले को दोस्त नहीं बनाने पड़ते, चेहरा देख करके बन जाते हैं। काले काले ओंठ देख करके दूर से समझ जाते हैं साला पीता होगा। क्यों भाई, प्यार से पूछते हैं ट्रेन के ऊपर भी, भाई कुछ है क्या, है ना, लेना भाई। भाई भाई को बीड़ी देने में, भाई भाई को गुटखा देने में, भाई भाई को गांजा देने में कभी नहीं संकोच करता। इसमें जातिगत बंधन नहीं है। किसी भी जाति का भाई ट्रेन में मिल जाए, बस है क्या पूछना पड़ता, क्यों है क्या, इतने में समझ जाता है क्या मांगा जा रहा है, और तुरंत निकाल करके ऐसा दे दिया जाता है जैसे यहां से उठा करके एक हीरा तुमको दे दिया, और वो भी धन्य हुआ मैं, अरे यार इतनी देर से लगी थी चुलुक, तुमने दे दिया। अब ये बच्चे सीखते हैं ज्ञान तीर्थ के अंदर। अगर शिक्षक इस तरीके की हरकत करता है तो बच्चों को बोलना पड़ता है कि जाओ तुम अपने ज्ञान तीर्थ में अवगाहन करने, वहां पर कुछ अच्छा सीखने के लिए जाओ। गुरुवर कहते थे इस बात को कि विद्यालय में विद्या की कीमत कम और सहयोगी विद्या की कीमत बहुत ज्यादा होती है। बच्चे किस स्तर के आते हैं, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय में किस लेवल के बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे जिस लेवल के पढ़ते हैं आपका बच्चा उसी लेवल का होगा, इसको ध्यान रखिएगा। शिक्षक तो आधा घंटा पढ़ा करके चला गया, लेकिन 8 घंटे तक जिस मेंटल लेवल के बच्चों के साथ आपका बच्चा रहता है, आपके बच्चे का भी मेंटल डेवलपमेंट उसी स्तर का होता है। इसके लिए गुरुवर ने बहुत चिंतन करने के बाद ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभा स्थली की स्थापना करी, जिसमें आचार्य श्री जी का भाव था कि जितनी भी बेटियां हैं, ये बेटियों की मानसिकता शिक्षक के जाने के बाद भी सुरक्षित बनी रहे। तो अहिंसक समाज की बेटियां, जैन समाज की नहीं, अहिंसक समाज की, जो मांस मदिरा से दूर हैं, ऐसे किसी भी कौम का व्यक्ति प्रतिभा स्थली में जब अपनी बेटी का एडमिशन कराता है तो बेटियों को विद्यालय में विद्या के अलावा जो माहौल मिलता है वो माहौल देखने लायक है। अभी मोक्ष सप्तमी का दिवस निकला है, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभा स्थली में पढ़ने वाली करीब 4,500 बच्चियों में से करीब 3200 बच्चियों ने निर्जल उपवास किए। चौथी क्लास की बच्ची ने पूरे दिन निर्जल उपवास किया। साधना का माहौल ज्ञान तीर्थ में, बिगड़ा माहौल नहीं। आपका जो विद्यालय होगा ना, उस विद्यालय के बाहर जब रिसेस होती है, हाफ टाइम होता है, तो आपको कुछ ठेले में समोसा बेचने वाले, चाय बेचने वाले, पोहा बेचने वाले, मंगौड़ी बेचने वाले, आलू बंडा बेचने वाले मिल जाएंगे। लेकिन विद्यालय में इस तरीके की हाफ टाइम में आप कभी देखिएगा, बहुत सारे विद्यालय में जब आधी छुट्टी होती है
बच्चे भोजन के लिए निकलते हैं तो बाहर के ठेलों में लाइन लगी रहती है। ये भी प्रधानाध्यापक का एक जवाबदारी रहती है कि बच्चे अशुद्ध ना खाएं, गलत ना खाएं। वहीं पर व्यवस्था दी जाती है। प्रतिभा स्थली में वो व्यवस्था दी गई कि बेटियां निर्धारित करती हैं कि किस स्तर का भोजन होगा, किस स्तर के स्नैक्स होंगे, किस स्तर का खाने पीने का होगा। बच्चियों के दूध में बॉर्नवीटा जैसी दूसरी चीज डाली जाती है जो टेस्ट बॉर्नवीटा का देती है, लेकिन बॉर्नवीटा होती नहीं। शुद्ध वातावरण में बेटियों की शिक्षा देना, पढ़ाना, उस विद्यालय को विद्यालय न बना करके आचार्य भगवंत ने ज्ञान तीर्थ बनाया। और ज्ञान तीर्थ के साथ ही वहां पर भगवान की स्थापना, मंदिरों की स्थापना करी कि बेटी पूरे के पूरे पवित्र माहौल पे रहे। आज आपकी बेटी जिस कॉन्वेंट स्कूल में जाती है, क्या वो ज्ञान तीर्थ है? मैं पूछना चाहता हूं, बस पूछना चाहता हूं, मुझे बताइएगा। पूरी दुनिया के लोगों से मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि हाफ स्कर्ट का ज्ञान के साथ क्या संबंध होता है। बच्चियां 10वीं क्लास की बच्ची है, 10वीं क्लास की बच्ची कॉन्वेंट स्कूल में घुटने से ऊपर का स्कर्ट पहन करके जा रही है। लेगी पहनना अलाउ नहीं है। शिक्षा का, ज्ञान का आधी कटोरी इस स्कर्ट के साथ क्या संबंध है, मैं जानना चाहता हूं। बस कोई मुझे समझाने की कोशिश करे कि हाफ स्कर्ट का शिक्षा के साथ क्या संबंध है। शिक्षा का हाफ स्कर्ट के साथ कोई संबंध नहीं है। अश्लीलता का उसके साथ बहुत बड़ा संबंध है कि बच्चे को वल्गर होना सिखाते हैं उनके ड्रेसिंग सेंस। अगर आप मान लीजिए बच्चे के ड्रेसिंग सेंस में इस तरीके की टाइट जीन्स है, टाइट टी शर्ट है, बच्चे बड़े होते हैं तो उनके दिमाग में वल्गैरिटी फैलती है। ये अमेरिकन कल्चर है बंधुओं। इस अमेरिकन कल्चर को भारत की वसुंधरा पे बहुत सारे स्कूलों ने लगा करके, चला करके दिखाया। आज आप भी अपनी जवान बच्ची को स्कर्ट के साथ स्कूल भेजने जाते होंगे। आप कह सकते हैं कि महाराज बचपन से उसकी यही स्कूल की ये यूनिफॉर्म है। मुझे समझ में नहीं आता, जैन समाज के बच्चे पढ़ते हैं, सभ्य समाज के बढ़ते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में एक तरफा वो शिक्षक आपके बच्चे के बारे में आपको बताता है, आप शिक्षक को अपने संस्कृति के बारे में कुछ नहीं बता सकते। हमारी बेटी जो है अब वो बड़ी हो गई है, अब हमारी बेटी जो है वो लेगी पहन करके आएगी, सलवार सूट पहन करके आएगी। आपको हमारे बच्चों के हिसाब से अपनी स्कूल का ड्रेस कोड बदलना होगा। वे स्कूल वाले अपनी कमाई के हिसाब से हर साल ड्रेस कोड बदलते हैं। पिछली बार चेक वाली शर्ट थी, उसमें ब्लू चेक के डॉट्स बड़े थे, व्हाइट कम था। इस बार अपोजिट कर दिया। क्यों? पैसा कमाना है। तो वो पैसा शोषण के केंद्र बन गए। इस शोषण के केंद्रों को ज्ञान तीर्थ नहीं कहते, ये लूट के धंधे। किसी ने मुझसे कहा था सतना में पैसा कमाने की 3 बड़ी इंडस्ट्री है। एक, अच्छा हॉस्पिटल खोल दो, दूसरा अच्छी होटल खोल दो, और तीसरी बहुत अच्छी एजुकेशन सेंटर खोल दो। विद्यालय, होटल और हॉस्पिटल, 3 चीजों में बेहिसाब पैसा है। इसलिए आप देखेंगे कि भारत में जितने भी नेता हैं, उन नेता का किसी ना किसी विद्यालय से, किसी ना किसी कॉलेज से प्रत्यक्ष या परोक्ष में अत्यधिक गहरा संबंध होता है। और उनके गहरे संबंध के कारण ही पीजी की जितनी सीट्स हैं वो 2.5 करोड़ रुपए की चली जाती है। अगर उन नेताओं के गहरे संबंध उस विद्यालय से ना रहे तो ये सीट्स 30 लाख रुपए में आकर के खत्म हो जाती हैं। इसका उदाहरण आप देखिएगा, जब आप विदेशों में, केन्या में, आप यूक्रेन में, आप इंडोनेशिया में जाकर के MBBS करते हैं, MD करते हैं, तो पता चला कि वहां का MD 30 लाख रुपए में हो जाता है। हमारे यहाँ मास्टर्स बनने के लिए 2.5 करोड़ रुपए देना पड़ता है। क्यों? उसके पीछे एक नेता भी बैठा होता है, उस नेता की भी जेब भरनी पड़ती है। ज्ञान तीर्थ को इस तरीके से दूषित कर दिया जाता है। अगली बार जब आप अपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाइएगा तो अपनी जवान बच्ची की चिंता आप मंच से करिएगा। जब आप अपनी जवान बच्ची की चिंता मंच से करेंगे, कॉन्वेंट स्कूल वालों से बोलेंगे कि ये स्कर्ट वाला सिस्टम आपको बदलना होगा, अदरवाइज हम सब मिलकर के अपनी सारी बच्चियों को बाहर कर लेंगे। जब आप ऐसा सामने वाले को बोलेंगे, वे भी विचार करेंगे कि सभ्य समाज के लोगों को यहाँ पर रखा गया है, उनके हिसाब से हमको कुछ परिवर्तन तो करना पड़ेगा। वो
गणेश चतुर्थी अभी आने वाली है। ये गणेश चतुर्थी आएगी, जब आपके पर्युषण पढ़ेंगे, सनातन परियों की गणेश चतुर्थी पड़ेगी, उसी दिन वे एग्जाम रखेंगे चला करके। अभी से बता देता हूं, अगली पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते साथ ही बात करिएगा। पर्युषण पर्व में, गणेश चतुर्थी में कॉन्वेंट स्कूलों के कोई भी एग्जाम नहीं होंगे। इतना तो उनसे लागू कराइए। 35-35, 40-40 हजार रुपए दे रहे हैं, बच्चे वहां पर उल्टा सीख रहे हैं, हाफ स्कर्ट की ड्रेसिंग सेंस सीख रहे हैं, टाइट जीन्स सीख रहे हैं। उसके साथ धार्मिक सिद्धांतों से दूर करने का एक लाजवाब तरीका है। जब इनके पर्युषण पर्व आएंगे, जब इनके गणेश चतुर्थी का माहौल होगा, गणेश जी की बैठकी होगी, उसी वक्त एग्जाम रख दो। अब माता पिता और बच्चे तीनों के तीनों पढ़ाई में व्यस्त हैं, ना धर्मदान कर पा रहे, ना कुछ कर पा रहे। प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में पर्युषण पर्व के 10 दिनों के अंतर्गत पूरी छूट रहती है। जिसको धर्म ध्यान जितना करना है कर लो, एग्जाम इसके बाद लिए जाएंगे। हमारे यहाँ भारत में आए हैं, 25 दिसंबर को एग्जाम ले लीजिए। बड़ा दिन वहां पर होता है 25 दिसंबर में, यहां थोड़ी होता है। लेकिन ज्ञान तीर्थ की पूरी परिभाषा इस तरीके से बदल करके कॉन्वेंट स्कूलों में, जहां पर आप अपने बच्चों को भेजते हैं, बहुत सजग और सहज होने के लिए आपको इस चीज पे ध्यान देना होगा बंधुओं। मल्लप्पा जी तो वहां पर अपनी बात को बता रहे थे, लेकिन जब इस बात को गुरुदेव से मैं सुन रहा था 30 सालों के बाद, तब मैं सोच रहा था कि आचार्य सिंह जी के इस संवाद का एक मॉडिफाई वर्जन तो एक न एक दिन लाना होगा। बैठा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना गुरुवर की बताई हुई इस पुरानी यादों को आपके बीच में रखूं, कि किस तरीके से ग्रह शुद्धि होती है, किस तरीके से औरा पवित्र किया जाता है, किस तरीके से पारिवारिक संवाद अच्छे होते हैं, किस तरीके से दुकान को तीर्थ बनाया जाता है, मकान को तीर्थ बनाया जाता है, किस तरीके से विद्यालय को तीर्थ बनाया जाता है, किस तरीके से मंदिर को तीर्थ बनाया जाता है। आज आपका मंदिर है, इस मंदिर के अंदर आने के बाद भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, हर व्यक्ति मंदिर में आने वाला मोक्ष जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग मंदिर के निमित्त से नरक चले जाते हैं। मंदिर में आकर के पर स्त्री रमण की भावना पैदा हो जाती है, भोग की आकांक्षाएं पैदा हो जाती हैं, पूर्व व्रतानुस्मरण विशेष रस स्वशरीर संस्कार त्यागाह पंच, ये जो सूत्र अतिचार के थे, ये मंदिर में लग जाते हैं। पुरुष की दृष्टि मान लीजिए किसी महिला की साड़ी की तरफ चली गई, तो मात्र पुरुष की गलती नहीं है, उस महिला की भी गलती है जिसने मंदिर के अंदर ध्यान भटकाने वाले साधनों को लेकर के आई। अगर आप भी मंदिर के अंदर आकर के किसी के नरक जाने का नौकर्म बनते हैं, आपकी साड़ी बन सकती है, आपकी चाल बन सकती है, आपकी पायल की आवाज बन सकती है, आपके बोलने का तरीका बन सकता है। आप इस बात को गंभीरता से देखिएगा। अगर इस बात को पूरी दुनिया की जैन समाज समझ गई तो मंदिर में फैंसी ड्रेस कंपटीशन खत्म हो जाएगा। अभी 12,000, 14,000, 16,000, 8,000, 9,000 की साड़ियां, अगर 15 दिन तक हमने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग नहीं लिया, अच्छी साड़ी पहन के नहीं गए, तो लोग क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल तय है। बड़े घर की महिलाएं बड़ी बड़ी अच्छी साड़ी पहन करके आती हैं, लेकिन अगर उस साड़ी को देख करके किसी धर्मात्मा का धर्म ध्यान बाधित होता है, तो आप बाधा पहुंचाने वाले नौकर्म के रूप में शामिल हो गए। इससे आपको भी कर्म बंद होता है, आपको भी कर्म बंद होता है। मंदिर में, मंदिर को भी तीर्थ बनाइए। इसलिए मैंने कहा कि पूरी दुनिया के लोग कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी का नियम ले लें कि सफेद साड़ी हल्की छीट वाली पहन करके ही मंदिर आएंगे। एक जैसी साड़ी, एक जैसा ड्रेस कोड होगा, एक जैसी साड़ी और एक जैसे ड्रेस कोड में मंदिर के अंदर भावनाएं बिल्कुल एक जैसी बनेगी। एक जैसा भोजन करने पर एक जैसी भावनाएं बनती हैं, एक जैसे वस्त्र पहनने पर, सामूहिक धर्म ध्यान करने पर, सामूहिक शांति धारा करने पर, सामूहिक अभिषेक करने पर आपका मंदिर अभी तक मंदिर होगा। आपका मंदिर हो सकता है पिकनिक स्पॉट आप लोगों ने बना लिया हो, लेकिन अब हमें इस मंदिर को तीर्थ बनाना है। उस तीर्थ की अपनी एक मर्यादा होगी, अपना एक वैभव होगा। उसके लिए आप भी अपना अंतर्मन बनाइएगा। संवाद मल्लप्पा जी का चल रहा था, मल्लप्पा जी का ध्यान घड़ी की ओर गया और घड़ी अपनी उम्मीद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। मल्लप्पा जी ने संवाद खत्म किया, गुरुदेव ने संवाद खत्म किया, मैं भी अपना संवाद खत्म करता हूँ, शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।